हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ रहे हैं। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोग डेफिनेट में ही पढ़ चुके थे। ठीक है, और लेकिन कुछ जो रिमेनिंग और भी जो भी टॉपिक्स थे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने इस टॉपिक में पढ़ा। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत एक से एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम लोग को डील करना रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ढेरों सारा क्वेश्चंस देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैरायटी के क्वेश्चंस मिले। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डील करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो रीजन है वो इनइक्वलिटीज़ में दिया हुआ रहता है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो भी रीजन का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है उस रीजन को हम लोग क्या करते थे, उस रीजन को ऑलरेडी हम उस रीजन को सेट करते थे, मतलब स्केच मार के उसको हम लोग छायांकित कर देते थे। लेकिन अभी जो भी रीजन दिया हुआ है ऑलरेडी वो मतलब ऑलरेडी वो सेटेड है, हम लोग कर देते हैं बस क्योंकि हमको दिखाना रहता है। लेकिन इससे पहले क्या था, वो सेटेड नहीं था, हम लोग सेटेड बनाते थे उसको और हम दिखाते कि देखो जो है इस पोर्शन का ही एरिया निकालना है। अभी जो पोर्शन आएगा वो ऑलरेडी सेटेड होगा, लेकिन क्योंकि ये तो वर्चुअल है आपको तो दिखाई पड़ेगा नहीं, ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन फिगर में हम लोग सेट करते हैं उसको छायांकित करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी छायांकित किया हुआ रहता है। ठीक है, तब इस केस में उस जो भी सेटेड रीजन होगा उसका हमको एरिया निकालना है। हमेशा याद रखिए, इनइक्वलिटीज़ में जब भी रीज़न दिया हुआ रहे मतलब समझ जाइए कि वो रीज़न आपको प्रोवाइड किया हुआ है और ऑलरेडी वहाँ पे सेटेड किया हुआ है। सेटेड हम ही करते हैं बट इनइक्वलिटीज़ कहता है कि वो पोर्शन सेटेड है। क्लियर? तो इसी को देखते हुए अभी मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। ओके, तो मैं कैमरा के आगे जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई। हमेशा रीजन आपको इससे एक्स वाई रीजन है, ठीक है, जो कि इस इनइक्वलिटी को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो देखो करते क्या है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वलिटीज है तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पे दो पार्ट दोनों को अलग अलग है, ठीक है, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू सॉरी y लेस देन इक्वल टू एक्स, ये सेकंड पार्ट है। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ट्रेस आउट करते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को ट्रेस करेंगे तो एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपको पता है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू एक्स है तो ये भी आपको पता है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन ये तो मेरा कर्व है, हमको कर्व नहीं ट्रेस करना है, हमको वो रीजन ट्रेस करना है जो कि कह रहा है। तो जरा सा गौर कीजिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये पोर्शन हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई एक डाटा चेकआउट करता है। एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई एक डाटा लेगा, तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करना चाहें तो ये हो जाएगा 1, 0, ठीक है। अब यहाँ 1 डालते हैं, यहाँ 0 डालते हैं, तो y की जगह में 1 सॉरी ये हो जाएगा आपका क्या, इनइक्वलिटी थोड़ा सा चेकआउट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, सही डाटा है। तो हम लोग देखते क्या है कि ये तो हमको पता हो गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये रीजन जो है इसको कौन से रीजन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो एक काम हम रफ में कर सकते हैं, ये काम हम रफ में कर सकते हैं कि y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने क्या किया कि ये वाला जो टर्म है इसको हम उठा के लिख आगे y माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ का जो भी पॉइंट होगा, एक पॉइंट हम ले लेते हैं x 0 होगा, y एक्सिस में 0 होता है, y 1 होता है, ठीक है।
तो हम वो पुट कर देते हैं। जैसे ही हम पुट करेंगे तो हो जाएगा y की जगह में 1, x की जगह में 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका टीएस है। टीएस का मतलब होता है ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट को डालने पर ये इनइक्वालिटी फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है, मींस कलर जो है उसी पॉइंट की तरफ होगा। इसका मतलब ये जो रीजन है, ये पूरा का पूरा ये जो अंदर वाला रीजन है इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए। और फिर आल्सो अब हमको देखना है कि ये रीजन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो y का साइन हमेशा पॉजिटिव रखना है। y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, 0। तो 1, 0 डाल देंगे। जैसे ही 1, 0 डाल के देखेंगे तो ये y की जगह में 0 हो जाएगा, x की जगह में 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। किसको डालने पर ट्रू स्टेटमेंट है? 1, 0। इसका मतलब कलर जो है 1, 0 की तरफ होगा। तो ये पोर्शन आपका जो आ रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जिसका हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो रीजन है, यही रीजन ये सेट रीजन है। मतलब ये जो सेट रीजन है इंडिकेट कर रहा है इस पोर्शन को, x, y such that x square less than equal to y less than equal to this the रीजन। अंतर बस इतना है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी वहां सेट करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेटेड होता है। लेकिन अब सवाल है कि ये तो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो ये सेटेड कौन करेगा? हम ही नहीं करेंगे, तो आपके सामने कर देंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हमको पता है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है। अब तो एक बात और, आपको बाउंड्री पता है, ये तो x बराबर 0 हो गया, लेकिन ये आपको पता नहीं है, तो ये बाउंड्री आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं पता करता हूँ, तो इसलिए हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ रहा है 1, तो देखिए 100% 1 से पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1, 0। और ये लाइन जो हो जाएगा ये हो जाएगा x, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे इसको तो x का वैल्यू 0 और 1 आ रहा है। इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1। अपर कर्व कौन है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में y की जगह में कितना रखेंगे? x और माइनस। लोअर कर्व कौन है? ये कर्व है पैराबोला, दैट इज y की जगह में हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी x। चलिए, ये हो गया x² 2 माइनस x³ 3 0 1, अल्टीमेटली 1/2 माइनस 1/3 करने का मतलब 3 माइनस 2/6 करने का मतलब 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। तो बेसिकली क्या है कि जो भी इनइक्वालिटीज दिया हुआ रहेगा वो आपको ट्रेस आउट करने आना चाहिए। इसमें तो मैंने जो अपना फील किया है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इसका कहने का मतलब एक ही होता है, आपको वो इनइक्वालिटी ट्रेस करने आना चाहिए। जब तक वो इनइक्वालिटी ट्रेस नहीं कर पाइएगा तब तक वो रीजन नहीं आप पता कर सकते हैं जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। बाकी तो एज यूजुअल है, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनेगा। क्लियर? चलिए, तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन और इसका जो बनाने का स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ जिसका कि एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व का। ये भी देखिए, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक रीजन प्रोवाइड किया गया है और जो भी रीजन होगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सिंपली एक स्टेटमेंट रहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था इसमें इनइक्वालिटीज क्या क्या वो आप काउंट करेंगे, तो हो जाएगा x² + y² लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा हो जाएगा x + y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से आप लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो एक हो जाएगा x² + y² = 1, जो कि आपका सर्कल है, हम लोगों को पता है। ठीक है, और दूसरा है आपका x + y/2 = 1, जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमको पता है। यहाँ से mod y निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा? तो 1 - x² का स्क्वायर रूट, और यहाँ से y निकल जाएगा आपका
ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स। सबसे पहले वो रीजन पता करना है, सबसे पहले वो रीजन पता करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूं, मैं इन दोनों को ट्रेस आउट करता हूं। तो आप फिगर देख सकते हैं, एक आपका सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। ये तो आप पहले से भी पता है आपको कि आप इजी वे में ट्रेस कर सकते हैं। दिस इज सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। क्लियर। चलिए दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है जो x को 1 पे और y को 2 पे कट कर रहा है, ठीक है, ये आपको पता है इंटरसेक्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन है जो x को 1 पे और y को 2 पे कट करेगा। इस सर्किल का जो रेडियस है 1 है, ये 1 0 हो गया, ठीक है, और ऑब्वियसली जो 2 होगा वो ऊपर होगा कहीं ना कहीं y एक्सिस में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है इसको कट करेगा, ये अब तो ये सर्कल हो गया और ये स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन हो गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। लेकिन हमको वो रीजन पता करना है जो इस इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है। आपको पता है दिस इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इंक्लूडिंग द बाउंड्री लाइन। इसका मतलब होता है कि ये वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है और साथ ही साथ बाउंड्री लाइन है। अब सवाल ये है कि हमको इस स्ट्रेट लाइन को देखना है। तो एक काम करो, यहाँ पे रफ में एक काम कर लो आप, ठीक है। एक है आपका x प्लस वाई बाई 2 और ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या एक काम किया -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक काम करते हैं 0 0। जब भी स्ट्रेट लाइन का रीजन पता करना है इस इनइक्वालिटी का, तो हम लोग क्या करते हैं, जब कांस्टेंट टर्म रहे ना तो 0 0 डाल के देख लेते हैं। तो 0 0 आपको पता है यहाँ पे है, तो चेकआउट करके देख सकते हैं। 0 जैसे यहाँ पुट करेंगे x बराबर 0 y बराबर 2, जैसे ही पुट करेंगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब कलर जो है ऑरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ऑरिजिन के अपोजिट साइड होगा। तो ये कह रहा है कि इंटीरियर वाला पार्ट है, बट ये स्ट्रेट लाइन कह रहा है कि इधर वाला पार्ट है। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन। यही वो रीजन है, इसका नाम है दिस x, y सच दैट कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस y बाई 2। दिस इज द रीजन जो आप देख रहे हैं कलरफुल रीजन, यही कलरफुल रीजन ये भी है। अब हमको पता है कि इसका एरिया निकालना है, तो सीधा सीधी बात है कि आपको ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, तब ना आप एरिया निकालोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहे हैं किसको, सर्कल को एंड स्ट्रेट लाइन। हमको पता है कि हमको एलिमिनेट करना है किसको, y को, क्योंकि हमको x है। तो यहाँ से y का जो वैल्यू है 2 × 1 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 4 × 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे दिख रहा है 5x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x कॉमन हो गया, तो x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x बराबर हो जाएगा 3/5 और x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 तो दिख ही रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा 100% ये x इज इक्वल टू 3/5, ये हमको पता चल गया। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। चलिए ये आप देख सकते हो कैलकुलेशन मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया कि वो जो रीजन है वो ट्रेस आउट कर लिया। उसके बाद जो भी पोर्शन आपका है मैंने वो फाइंड आउट किया कि वो रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा जहाँ हमको इंटीग्रेट करना है। तो एक तो x बराबर 1 हमको पहले से पता था क्योंकि 1, 0 पे कट कर रहा है। दूसरा 3/5 नहीं पता था जो कि हमको पता हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वो एरिया निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो पता चल गया तो बाउंड्री 3/5 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। अपर कर्व में सर्कल था, लोअर कर्व में स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 9 स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के इसको लिख लिए और -2 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2। फाइनली लिमिट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 3/5 से 1।
पहले अपर लिमिट डाले इतना आया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किए इतना आया, ठीक है। इसको पूरे को कैलकुलेट किए तो अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो आता है π/4 माइनस 2/5 माइनस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो इसके कैलकुलेशन को एक बार रीचेक आप कर सकते हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैंने इसको अच्छा से किया है, ये कहीं मिस्टेक नहीं है। फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए कि कैलकुलेशन जो आप किए हैं वो सही किया है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं। ये लास्ट में जो है आपका 3/5 है, जो कि दिख रहा होगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार एक इनइक्वालिटी से रिलेटेड एरिया का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, दिस इज द सर्कुलर रीजन एंड ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड इनइक्वालिटी है। तो इससे दोनों से जो बाउंड्री रीजन होगा उसका हमको एरिया निकालना है विद यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? वैसे इंटीग्रेशन से ही बनाना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इनइक्वालिटीज को लेते हैं। एक आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। हमको पता है ये सर्कुलर रीजन है, इंटीरियर पार्ट इंडिकेट्स क्या करता है, बाउंड्री लाइन। मतलब दिस इज द इंटीरियर part of circle as well as boundary line, boundary या फिर इसको कहता है circumference, boundary का मतलब सर्कल का boundary होता है, सर्कल का circumference, ठीक है। corresponding इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर हम मॉड वाई निकालें तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि आल्सो दूसरा जो इक्वेलिटी है आपका वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखें तो लिखना जाएगा x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। मतलब ये x को 2 पे कट करेगा तो y को 2 पे कट करेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस इनइक्वालिटी को देखना चाहता हूँ, ट्रेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ आइए, सर्कल तो आपको पता है, सेंटर 0 0 और रेडियस 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ का जो पॉइंट होगा वो हो गया 2,0 और यहाँ का पॉइंट जो होगा वो 0,2। और जो भी स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो x/2 प्लस y/2 100% यहाँ से पास करेगा, ये आपको पता चलेगा। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाला इनइक्वालिटी है ये इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड है, ऑरिजिन के साइड है, ऑरिजिन देखोगे, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वही चेकआउट करते हैं। पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे रफ में ROUGH x प्लस वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑरिजिन पुट करते हैं, पुट x बराबर 0 y बराबर 0। जैसे ही 0 0 डालेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि आपका फॉल्स है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, 0 से छोटा होगा। फॉल्स होने का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑरिजिन की तरफ कलर नहीं होगा। तो 100% जो कलर होगा वो कलर आपका ये वाला पर्सन होगा। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है यही रीजन है आपका क्या, x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इधर आप दिख रहा है तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ। चलिए अब देख सकते हैं ये रीजन आपका भी है। अब इस रीजन का एरिया निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड
एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, वैसे ही पता है ये x बराबर 0 है और ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर। अपर कर्व कौन है, सर्कल, सर्कल क्या है यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, लोअर कर्व कौन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में y का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2 माइनस एक्स, हो जाएगा 2 माइनस एक्स, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट, ये हो जाएगा x बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x बाई 2 माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से लेकर के 2 तक। जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2 बाई 2 1 पाई बाई 2 हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा सिंपली 2, यहाँ हो जाएगा 2। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0 ये टर्म 0 तो अल्टीमेटली खत्म, तो अल्टीमेटली हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो सो सिंपल, बट वो रीजन इंडिकेट करने आना चाहिए जिसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो अगर मान लीजिए कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे दे एरिया में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से बना सकते हैं। जैसे आप इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाते थे उसी तरह से इसको बनाना है। इनइक्वालिटीज देने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको इस बार ये रीजन ऑलरेडी हाईलाइटेड कर रहा है, लेकिन सवाल है कि वो इनइक्वालिटी थ्योरेटिकल है और आपको इसको एज ए ग्राफ दिखाना, तो हाईलाइट तो खुद आपको करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं हाईलाइटेड किया हुआ है बट करना तो आपको है। तो जब तक आप इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं बनाइएगा उसको आपको सेट करने नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखा और आपको बना के दिया कि इस तरह से हम मतलब प्रॉब्लम ऑफ एरिया जो है, एरिया का सवाल जो कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड हो, रीजन आपको इनइक्वालिटी में दिया हुआ हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एरिया बॉर्डर ड्रॉइंग का लेके अगले लेक्चर में आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।